गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था किस एक्सरसाइज का 5.2 का। ठीक है, आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद, क्या दिया अपने को, छठा पद, ठीक है, एंड 17वां पद तथा 17वां पद क्या है 19 एंड 41 ये है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। अब मुझे दो चीज़ें दी गई है, एक चीज़ पूछी गई है। क्या क्या दिया गया है, छठा पद और 17वां पद, क्या है 19 एंड 41। ठीक है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इफ 6th एंड 17th टर्म ऑफ एन AP आर 19 एंड 41 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड 48th टर्म। मीन्स इंग्लिश में भी सेम चीज़ है कि 6th एंड 17th टर्म क्या दिए है 19 एंड 41, फाइंड क्या करना है 48th टर्म। ओके, देखो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं अपन। सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, अपन क्या दिया छठा पद, गिवन 6th टर्म। 6th टर्म को लिखते कैसे हैं, A6 लिखते हैं ना। A6 बराबर क्या है, अपने को क्या दिया है 19। ठीक है, वापस से और क्या दिया है 17th टर्म दी है, A17 बराबर 41। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिखना चाहे तो दी गई दिया गया छठा पद, ठीक है, A6 बराबर 19 एंड 17वां पद क्या हो जाएगा 41। कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ या कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। यहाँ फाइंड क्या करना है 48th टर्म फाइंड करनी है, यही फाइंड करना है आपको, A40 फाइंड करना है। ओके, देखो ध्यान से, अपना AN होता है, क्या होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है। ध्यान से देखना, गिवन क्या है अपने को, A6 गिवन है, A6 गिवन है, क्या हो जाएगा यहाँ पे रखेंगे तो A प्लस N की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1 इंटू D। A6 मुझे गिवन क्या है 19, तो यहाँ पुट कर दो 19 इज इक्वल्स टू A प्लस 6 माइनस 1 5D। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब सेकंड क्या दिया 17, A17 इज इक्वल्स टू A प्लस, सिमिलरली वैल्यूज पुट करेंगे 17 माइनस 1 इंटू D। A17 इज इक्वल्स टू A प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू D। ओके, ये दो इक्वेशंस हो गए, ये दो इक्वेशंस हैं। अब यहाँ मैंने वैल्यू पुट नहीं किया तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देती हूँ, यहाँ बाय मिस्टेक मैंने वैल्यू पुट करना भूल गई। A17 की वैल्यू क्या है 41। आपके पास दो इक्वेशन हो गई। मैं क्या करूँ, अब मेरे को इन दोनों में से आपने पिछली क्लासेस में 9th में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड या विस्थापन विधि। विस्थापन विधि में क्या करते हैं, जब भी दो इक्वेशन दी होती है और दो मेरे पास अननोन्स होते हैं जिनकी वैल्यूज मुझे पता नहीं है, दो चर पद है, A और D चर पद है या कुछ भी वैल्यूज हो सकती है A और D की, तो दो ही इक्वेशन है, दो ही मेरे पास चर पद है, इनको ज्ञात करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या विस्थापन विधि का यूज़ करूँगी, विस्थापन विधि का, या फिर जो सब्स्टिट्यूशन, मतलब आप इसमें से एक चीज़ को हटा भी सकते हो। ठीक है, जैसे इन दोनों में से फर्स्ट एंड सेकंड को मैं माइनस कर दूं, क्या करना है मेरे को, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 19, A प्लस 16D इज इक्वल्स टू 41। ये दो इक्वेशन है आपकी, इन दोनों को माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी ऑलरेडी जहाँ साइन गिवन नहीं होता वो ऑलरेडी प्लस होता है, तो यहाँ पर भी माइनस। ओके, A प्लस का A माइनस का कैंसिल आउट, 5D माइनस 16D, देखो यहाँ रफली देख लो क्या है 5D माइनस 16D, नेगेटिव साइन बढ़ा तो नेगेटिव, 16 माइनस 5 क्या हो जाएगा 11D। ओके, तो यहाँ क्या आ गया माइनस 11D इज इक्वल्स टू, अब ये प्लस का ये माइनस का माइनस साइन बढ़ा है 41 माइनस 19 कितना हो जाएगा 22 माइनस 22। ओके, अब यहाँ नेगेटिव कैंसिल आउट, D इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 11, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में D की वैल्यू
11 1 से 11, 11 2 से 22, डी की वैल्यू क्या आ गई 2, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने रख दिया थर्ड। अब यहाँ क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब मैंने इक्वेशन थर्ड को मैंने किस में पुट किया, इक्वेशन में फर्स्ट पुट किया। ठीक है, यहाँ हिंदी में लिखेंगे तो समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, ओके। कैसे रखेंगे, यहाँ पे समीकरण क्या है अपने पास में, a + 5d = 19 है। यहाँ d की वैल्यू पुट करो तो a + 5 × 2 = 19, d की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पुट कर दी। a + 10 = 19, साइड चेंज करेंगे, a = 19 प्लस का इधर आके माइनस का, a की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये आपकी इक्वेशन 4। ठीक है, दो चीज़ें देखो, मेरे को 2 अननोन निकालने थे दोनों इक्वेशन से, मैंने 2 अननोन निकाल लिए, इसको मैंने 3 और 4 इक्वेशन नाम दे दिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है आपको, एक सेकेंड, ये आपको फाइंड क्या करना है, इसको मैं रब कर देती हूँ। यहाँ आपको फाइंड क्या करना है, a40 मीन्स आपको 40th टर्म चाहिए थी, a40 को लिखते कैसे, a40 = a प्लस n-1 होता है, देखो n-1 होता है, n की वैल्यू यहाँ 40 है तो 40 - 1 × d, कोई दिक्कत नहीं। a40 = a की वैल्यू मेरे पास क्या आई 9 आई, या 9 प्लस 40 - 1 39 इंटू d की वैल्यू 2, a40 = 9 प्लस 39 इंटू 2 कितना होता है, 9 2 से 18, 1 कैरी, 3 2 6 7 78, ओके। a40 = 78 87 मीन्स a40 कितना हो गया 87। अब मेरे को इसको लिखना है सॉल्यूशन में, कैसे लिखेंगे, 40वां पद बराबर 87 या 40th टर्म = 87, ओके। ये आपका सॉल्यूशन है, आपको ध्यान रखना है मैंने क्या क्या स्टेप्स किए। आपके पास यहाँ इक्वेशंस थी, यहाँ से मैंने वैल्यूज पुट की, 2 इक्वेशन आए फर्स्ट एंड सेकंड, इनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया तो मेरे को यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक वैल्यू मिली, उसको मैंने किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, वहाँ से मुझे सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड वैल्यू को यहाँ दैट पुट करो और आपका टर्म आ जाएगी, ओके। इसको नोट डाउन करें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या दिया है, तीसरा पद 16 है, ओके। नेक्स्ट क्या दिया, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यहाँ कोई रिलेशन अपने को दे रखा है, इस रिलेशन को अपने को ध्यान से देखना है। क्या है, 7वां जो पद है वो 5वें पद, मतलब इसी आपकी समांतर श्रेणी का जो 5वां पद है उससे कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी याद कीजिए, ओके। इंग्लिश में वाले देखो क्या है, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन AP is 16 and सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is 12 more than its फिफ्थ टर्म। मीन्स क्या हुआ, यहाँ जो थर्ड टर्म तो है वो तो क्या है 16 है, एंड सेवेंथ टर्म जो है वो AP की वो 12 ज़्यादा है या 12 more than its फिफ्थ टर्म, मतलब उसकी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, ठीक है, 12 ज़्यादा है, ओके। देन फाइंड AP, मुझे AP फाइंड करनी है, ओके। सॉल्यूशन देखते हैं अपन आराम से, देखो क्या है सॉल्यूशन, क्या दिया है सबसे पहले, गिवन क्या दिया है, थर्ड टर्म A थर्ड, ये दिया अपने को, क्या दिया है 16 दिया है, ओके। अब क्या दिया है सेवेंथ टर्म, सेवन टर्म क्या दिए, A7 = किससे ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। आपकी 5वीं टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। कौन सी टर्म, 7वीं टर्म। आपका मेन जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका इस पर डिपेंड करेगा, अगर आप इसको बना पाते हो या नहीं बना पाते। ध्यान से देखें वापस, क्या बता रही हूँ मैं कि आपका जो 7th टर्म है, आपकी जो कौन 7th टर्म क्या है, 12 more than its फिफ्थ टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म से, ये होगी आपकी फिफ्थ टर्म, उससे कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, हिंदी वाले वापस देखो, 7वां जो पद है वो आपका
वो उसका 5वें पद से, 5वां पद A5 होता है, उससे कितना अधिक है, 12 अधिक है। ओके, यहाँ तक समझ आया? हिंदी में लिखें आप। दिया गया, क्या दिया गया है अपने को? थर्ड टर्म, तीसरा पद, हिंदी में लिखो, तीसरा पद A3 बराबर 16, ठीक है। सातवां पद क्या दिया है, A7 इज इक्वल टू, किससे ज़्यादा है, 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वां पद प्लस 12। ओके, अब देखो, अब अपन सॉल्व करते हैं इसको तरीके से। सबसे पहले क्या दिया है अपने को, A3 बराबर 16 दिया है, या इसको थोड़ा और शॉर्ट में करते हैं। AN होता है आपका टर्म, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है। अब मेरे को यहाँ थर्ड टर्म दी है, इसका मतलब N की वैल्यू क्या है मेरी, 3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, ये आया। A3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 16 है, इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 2D, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट चलो सातवां पद, यहाँ पे सातवें पद में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इज इक्वल टू, यहाँ क्या दिया है, A5 प्लस 12 दिया है ये। A7 इज इक्वल टू, A5 क्या दिया अपने को, अच्छा इसको भी थोड़ा लेके चलते हैं। A7 होता है क्या आपके पास में, यहाँ A7 n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 पुट करो, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, ये होता है सातवां पद, बराबर पांचवां पद क्या होता है, A प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 या 5 माइनस 1 इंटू D प्लस 12। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को यहाँ पर। अब इसको सबको एक साइड ले आओ, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A प्लस 7 माइनस 1 6D इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 4D प्लस 12। ओके, सबको एक साइड ले आओ, राइट हैंड साइड ले आओ तो सबको क्या हो जाएगा, A प्लस 6D माइनस, ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव A, ये भी पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव माइनस 4D, ये भी पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 6 माइनस 4 2D माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ देखो 2D माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 2D इज इक्वल्स टू, माइनस 12 को इधर ले जाओ, पॉजिटिव 12, D इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, D इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, D इज इक्वल्स टू 2 1 2, 2 6 12, D इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ गई, 6। इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया सेकंड। ओके, अब यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ मैं इसको पुट कर दूँ सेकंड में, इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में लिखो तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण अपने पास एक क्या है, A प्लस 2D बराबर 16, यही है। यहाँ मेरे को रखना है क्या है, D बराबर 6 या D इज इक्वल टू 6। ओके, देखो यहाँ पर वैल्यूज देखो, A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 6 टू 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16, या नेगेटिव प्लस है इधर जाके माइनस 12, 16 माइनस 12 4, A इज इक्वल टू क्या आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ तक। अब अपने को फाइंड क्या करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी या फिर AP ज्ञात करनी। ठीक है, AP की टर्म्स क्या क्या होती है अपन देखें यहाँ पर एक बार। पहला टर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इतनी टर्म्स भी होते हैं। ओके, यहाँ वैल्यूज पुट करते जाओ अपन। A की वैल्यू 4, A प्लस D की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू 4 प्लस D की वैल्यू 6, A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू यहाँ पर 4 है, वैल्यूज पुट करना भूल गई। A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 6, A की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 6, A की वैल्यू 4
प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 6, ये आपकी टर्म्स, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 2 12, 4 प्लस 6 3 18, 4 प्लस 4 6 24, ये टर्म्स आपके पास में देखो यार 4 10 16 22 28, ठीक है, ये आपकी टर्म्स आ गई। अब आप इसको सॉल्यूशन में लिखना चाहो, फाइनली आंसर कैसे लिखोगे? AP is required AP is क्या होगी 4 10 16 22 28, ओके। समांतर श्रेणी होगी, हमें पूछा क्या समांतर श्रेणी क्या होगी, ये होगी अपने पास 4 10 16 22 28, ओके। आराम से इसको देखें कैसे सॉल्व किया मैंने, ये इजी है बहुत। अगर आपको ये टर्म समझ में आ जाती है, कौन सी टर्म, ये वाली, कि जो आपके 7 टर्म है वो आपके 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। हिंदी में देखें तो आपकी जो 7वां पद है वो 5वें पद से, 7वां पद किसके बराबर है, 5वें पद के 12 ज़्यादा है, तो 5वें पद में 12 जोड़ेंगे तो आपकी दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये है आपका मेन इस इक्वेशन में, देखें इसको।